हेलो 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 हेलो। आ गया यूपी बोर्ड क्लास 10th का फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर क्लास 10th इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी यूपी बोर्ड का। देखो मैंने एक टॉपिक लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। आपको पता है 2022 और 2023 दोनों ही पेपर का ये फेवरेट टॉपिक रहा है। ये भी एक फैक्ट है कि अगर आपको लेटर पढ़ा हुआ आपका याद करा हुआ नहीं आता है तो प्लस पॉइंट। आप अगर खाली फॉर्मेट भी लिखाएंगे और थोड़ा बहुत भी बॉडी ऑफ द लेटर में लिखाएंगे तो आपको 0 नंबर तो लेटर में नहीं मिलेगा, नंबर मिल जाएगा। चलो अब फॉर्मेट में पढ़ते हैं। अब देखो टॉपिक क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अब देखो टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, शुरुआत तो हमारे लेटर की यहीं से हो गई। कैसे, ये देखो टू, फिर मैंने डर लाइन नहीं छोड़नी है, बिना लाइन छोड़े, मतलब ये नहीं कि आप एक लाइन का गैप कर रहे हो, सीधे ही अगली लाइन से द प्रिंसिपल का पी कैपिटल, प्रिंसिपल लिख दिया। फिर हम आया योर स्कूल था ना, तो अपने एक स्कूल, जिस स्कूल के नाम की आपको स्पेलिंग आती है वो आप यहाँ पर लिख दो। मेरा देखो स्कूल का नाम बड़ा था तो मैंने एक लाइन में, 2 लाइन में और 3 लाइन में लिखा है। आपका स्कूल अगर छोटा हो तो उसे कम से कम 2 लाइन में, ये नहीं कि एक लाइन में पूरा स्कूल लिख दिया, नहीं कि अरे हम तो यहाँ तक पूरा पन्ना भरेंगे ना, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ तक पूरा पन्ना भरने की। हम क्या करना है, अपने स्कूल के नाम को 2 लाइन में लिखना है। और सबसे नीचे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये शहर का नाम, जो हमेशा अलग लाइन पे आता है। लाइन देखो मैंने कहीं नहीं छोड़ी है, स्कूल के नाम और शहर की लाइन को, नाम को 3 लाइनों में डिवाइड कर दिया। ये तो हमारा हो गया क्या, टू द टी कैपिटल, प्रिंसिपल पी कैपिटल, फिर अपने स्कूल के नाम देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है कैपिटल, शहर का नाम भी कैपिटल, 3 लाइन में लिखना है, बिल्कुल पक्का याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या है, अब क्या है, अरे अब तो डेट वाला फॉर्मेट आ गया। डेट वाला फॉर्मेट क्या है, अब हम आए डेट पे। ये देखो डेट, डेट पे सबसे पहले ये डेट नहीं डालनी है, सीधे हमें ये इतना पार्ट लिखना है। ये आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि आपका अब बोर्ड का पेपर कल है ना सुबह, तो 4 मार्च, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्च की स्पेलिंग पूरी लिखनी है इंग्लिश में, MARCH। फिर साल 2024। पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे लिख कर आएंगे 4, लाइन खींचेंगे, 2 करेंगे और ऐसे करके 24 लिख देंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, 0 अंडा मिलेगा। क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है ये 4, फिर मार्च की पूरी स्पेलिंग 2024, फटाफट यहीं पे देख के याद कर लो, MARCH। अब हम आगे बढ़े, अब आगे बढ़ के क्या है, हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हमें फॉर्मेट में ही मिल जाता है, ये देखो एप्लीकेशन के टॉपिक में दिया हुआ था सब्जेक्ट, क्या लिखा है, टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। यू को हम नहीं लिखेंगे, क्या बचा, टू ग्रांट फुल फी कंसेशन, इतनी हमें मिल गया ना। अब हम यहाँ पे ये देखो, ये दिया हुआ है, सब्जेक्ट की SUB हेडिंग डाली मैंने और टी कैपिटल बनाया, टू ग्रांट फुल फी कंसेशन, सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग की गलती नहीं करी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के क्या मिला हमें, नेक्स्ट चीज़ है हमारा टॉपिक सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या होता है, या तो हमें हेडिंग देनी होती है मैम, या हमें हेडिंग देनी होती है सर। देखो मैंने मैम कैसे लिखा है, MAAM। पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे कॉपी में गलती कराते हैं, MAM लिखाते हैं मेम, बिल्कुल गलत हो जाता है। और पता है क्या गलती करते हैं, अब ऑब्लिक का साइन, आपको बहुत कोई गलती वलती नहीं करनी, सिंपल सा मैं आपको बता दे रही हूँ क्या करना है। हमें क्या करना है, ऐसे करना है, MA, छोटी सी अपोस्ट्रोफी लगाई, फिर A किया और फिर हमने M लिख दिया, मैम। नहीं आता है मैम की स्पेलिंग तो वो भी गलती मत करो, कुछ नहीं, सिर्फ एक सर लिख कर आ जाओ, सर भी सही, सर की स्पेलिंग तो आती है ना। और जिस बच्चे को आता है वो ऐसे, जैसे मैंने लिखा है मैम, ऑब्लिक का साइन सर, वो लगा के लिख दे। अब हम आगे पहुंचे अपनी मेन पॉइंट में, जो हमारी बॉडी ऑफ द लेटर है। बिल्कुल राइट लेट लीजिए, हमें कैसे करना है, या तो अपना लेटर इस लाइन से शुरू करो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, तो इसके बाद अपनी पूरी लाइन शुरू कर दी कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, माई फादर इज़ नॉट इन गुड कंडीशन, ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ अ पियोन, जो भी आपने आगे फॉर्मेट याद करा है वो आप बॉडी ऑफ द लेटर में लिखोगे। यहाँ से नहीं आता तो फिर ये वाली लाइन याद कर लो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से आई स्टडी इन योर स्कूल सिंस क्लास, ऐसे करके आप याद कर लो। ये हमारा एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, कम से कम 2 पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ जरूर चेंज करना। लास्ट पे आई, सबसे लास्ट वाला पार्ट, ये आया हमारा थैंक यू। थैंक यू देखो मैंने किधर लिखा, फॉर्मेट देखना, ध्यान से देखना फॉर्मेट कहाँ जा रहा है मेरा, ऊपर जहाँ पे टू गया द प्रिंसिपल, उसी लाइन में मैं नीचे आई और मैंने वहाँ पर क्या लिखा, थैंक यू लिखा। अब इसके
ऑपोजिट हैंड पे हमने क्या लिखा, योर्स ट्रूली। देखो मैंने योर्स ट्रूली, योर्स का वाई कैपिटल बनाना। बच्चे क्या गलती करते हैं, ओबीडियंटली लिखाते हैं। ओबीडियंटली की स्पेलिंग ही नहीं आती हमें, इतनी मुश्किल याद करा, नहीं याद हो रही, नहीं याद हो रही, नहीं याद हो रही, आता आता पूरा पेपर गोला बना देता है एग्जामिनर, नंबर कट जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका, जो स्पेलिंग याद हो जाए वो स्पेलिंग हमें लिख देनी है। हमें योर्स आती है, हमें ट्रूली आती है, हमने ये वाली स्पेलिंग कर दी, हो गई नहीं हो गई। योर्स की स्पेलिंग देखो, अब योर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वाई ओ यू आर एस। देखो ना मैंने एस पे कोई कॉमा लगाया, ना मैंने एस छोटा करा ना बड़ा करा, बस वाई ओ यू आर एस, योर्स ट्रूली। कोई गलती बिल्कुल नहीं करी है, बिल्कुल ना कॉमा लगना है ना अपोस्ट्रोफी लगना है, कुछ नहीं, वाई ओ यू आर एस। बच्चों की गलती होती है, बच्चे कभी कर देते हैं वाई ओ यू आर, कभी वाई ओ यू आर अपोस्ट्रोफी एस। नहीं, आपको सिंपल जिससे मैंने लिखा है सेम वाई ओ यू आर एस, योर्स। और स्पेलिंग अगर ट्रूली की आती तो ट्रूली लिख दो, और ओबीडियंटली पक्की याद है, जो पक्की पक्की याद है वो लिख दो। लास्ट में अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, हमें लिखना है एक्स वाई और जेड। डन। बहुत अच्छा पेपर करके आना, बेस्ट ऑफ लक।